जय हिंद। तो वेलकम टू माय चैनल एमजी ज्ञान अकेडमी। तो देखिए, अभी जो बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए 1275 पोस्ट जो आया है, उसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, यानी दिसंबर 2023 में होने वाला है। ठीक है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है, आपको उनका जो डायरेक्टर है रोशन आनंद सर डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा साप्ताहिक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 32 को आज हम लोग देखेंगे। और इससे पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट, जैसे 6 से लेकर 31 तक आपको प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि यहाँ से इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा। तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो, प्रैक्टिस सेट अगर नहीं लगाए हैं, तो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस सेट होता है रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो भी बिहार दरोगा के लिए। और अभी टोटल प्रैक्टिस सेट 35 हुआ है। कितना हुआ है? 35, जिसमें आपको 6 से लेकर 31 तक करवा चुके हैं। और 1 to 5 यानी 1 से 5 तक नहीं करवाए हैं, वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। और 32, आज 32 हो जाएगा, फिर उसके बाद 33, 34, 35 आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट दिन आपको, यानी कहने का मतलब जितना भी छूटा हुआ है, यानी 1 से 5 उधर 5 हो गया, और इधर कितना हो गया? 33, 34, 35, यानी 3, यानी 8 प्रैक्टिस सेट आपको जल्द इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? और हम लोग फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सा बताना है इसमें से सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या फिर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। तो इसका जो आंसर है आपको सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सही है वो है आपको सी सही है। ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली, सारनाथ, गया या कपिलवस्तु? तो सेकंड का आंसर वैशाली होगा। क्या होगा? वैशाली। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपको 563 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना। बिफोर यानी बीसी में कहा? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में कहा? पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ। और इन्होंने क्या प्रथम उपदेश जो है आपको सारनाथ, कहा? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश अगर पूछेगा तो श्रावस्ती। क्या होगा? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है। और गौतम बुद्ध के भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रवेश करने वाले कौन थी? प्रथम महिला थी महिला प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी। ठीक है। थर्ड है, मौर्य काल में विष्टि से तात्पर्य है। वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला। तो 3 का आंसर है बेगारी। क्या होगा? बेगारी। 4 है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? प्रतिहार, पाल, गुप्त, कन्नव। 4 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है। क्या होगा? 4 का आंसर सी हो जाएगा। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। अब उसके बाद है 6 है, सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक, कुलीन। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी सल्तनत काल में इनाम भूमि जो है आपको विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है। यानी 6 का आंसर ये हो जाएगा। और सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग की जगह इक्तादार कहा, यानी क्या हुआ कि सल्तनत काल में आपको सरकारी कुलीन वर्ग की जगह क्या था? इक्तेदार कहा जाता था। और सल्तनत काल में ही ग्रामीण प्रधान को मुकदमा या चौधरी कहा जाता। क्या कहा? मुकदमा या चौधरी। कब? सल्तनत काल में ग्राम प्रधान को। और फिर मनसबदारी प्रथा का प्रचलन अकबर यानी मुगल वंश के टाइम हुआ। क्या हुआ? मुगल वंश के टाइम। क्या हुआ? मुगल वंश के टाइम मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ। 7 है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बड़ा, या फिर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्दी बसीर। 7 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बुलंद
दरवाजा, 7 का हो जाएगा बी। और अकबर ने गुजरात का अभियान जो है आपको 1752 या 53, 1752-53 में किया था। कब किया था? 1752-53 में। और अकबर का मृत्यु जो है 1605 में हुआ। कब हुआ? 1605। अब उसके बाद है 8 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया? ट्रॉट्स्की, गैरिबाल्डी, जोसेफ मेजनी या लेनिन? तो 8 का जो आंसर है आपको क्या होगा? सी, लेनिन। यानी चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन जो है आपको किसके द्वारा किया गया? लेनिन के द्वारा। और रूस में लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की। रूस में क्या है? लाल सेना। रूस में लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा। और गैरिबाल्डी जो है आपको इटली में लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया, और यह पेशा से क्या थे? नाविक थे। ठीक है, यानी लेनिन जो है चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया, और ट्रॉट्स्की रूस में लाल सेना का, और गैरिबाल्डी जो है आपको इटली में लाल कुर्ती, इटली में लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है? गैरिबाल्डी तो बता दिए कि क्या थे? नाविक थे। और अब उसके बाद देखेंगे 9 है मुसोलिनी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? फ्यूहर, ड्यूस, आतातुर्क, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9 का जो आंसर है ड्यूस होगा। क्या होगा? ड्यूस, ड्यूस, यानी 9 का बी। 10 है गोडेहू की संधि से निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? देखिए, गोडेहू की संधि जो है आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ। द्वितीय कर्नाटक जो है आपको पांडुचेरी और गोडेहू की संधि हुआ था। और यह हुआ था कब? यह हुआ था आपको 1749 से 54, 1749 से 54। और प्रथम हुआ था 1746 से 48। देखिए, कर्नाटक का युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आपको तीनों याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, और इसमें संधि जो है एक सलाह सेपल की संधि हुआ था। क्या हुआ था? एक सलाह सेपल का संधि हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी और गोडेहू की संधि, पांडिचेरी और गोडेहू की संधि हुआ 1749 से 54। और वही अगर बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध का, तो 1756 से 63, और इसमें जो है आपको पेरिस की संधि हुआ। क्या हुआ? पेरिस की संधि। और बांडीवास आपको पता ही है कि फ्रांस और ब्रिटेन 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को पराजित कर दिया था ब्रिटेन। ठीक है, कौन पराजित किया था? अंग्रेज या ब्रिटेन आप बोल सकते हैं। तो यह जो है देखिए, कर्नाटक युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? VVI। अब उसके बाद है 11 यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? यानी कथन देखना है कि किसका है। तो MG रनाडे, रमेश चंद्र दत्त, SN बनर्जी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 12 युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, डेरोजियो या फिर डेविड हेयर? युवा बंगाल आंदोलन के नेता डेरोजियो थे। कौन थे? डेरोजियो, यानी 12 का सी हो जाएगा। 13 है गडकरी विद्रोह 1814 का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट? तो इसका आंसर होगा कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? ये है आपको महाराष्ट्र में। कोल्हापुर है आपको महाराष्ट्र। ठीक है, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी कौन थे? अहिरेकर। देखिए, बाबाजी अहिरेकर, यानी गडकरी विद्रोह का केंद्र था आपको कोल्हापुर, और इसका नेतृत्व कौन किए? बाबाजी अहिरेकर। अब देखेंगे 14 है निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिलाओं संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिनको भी इसका PDF लेना है इस टेस्ट सीरीज का, या फिर इससे पहले जितना भी हुआ 1 से 35 तक बता रहे हैं, जिनको भी PDF लेना है वो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। ठीक है,
फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद है 15। 15 है खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतकार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, सैयद अहमद खां, इनमें से कोई नहीं। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो है अब्दुल गफ्फार खान, कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। 15 का क्या होगा? 15 का ए हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929। 1929 में हुआ था किसका? खुदाई खिदमतगार की स्थापना। अब उसके बाद देखेंगे 16। 16 क्या है? 16 है आपको कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो 16 का जो आंसर है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो 16 का जो आंसर है आपको डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यानी संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और संविधान सभा को जब मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू प्रदान किए तो कब किए? कौन सा प्रस्ताव में? तो ये जो है आपको 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा प्रदान किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा कि संविधान सभा का विचार कौन दिए? तो एम.एन. रॉय। यानी व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा का विचार कौन दिए? एम.एन. रॉय दिए। 17 है बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा बताया गया। प्रस्तावना को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। 12 से 35 यानी भाग 2 नहीं, भाग 3, क्योंकि भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अब उसके बाद देखेंगे, और मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। अब उसके बाद देखेंगे 18 है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न जो है किस देश की देन है? तो देखिए, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो 18 का क्या होगा? ए हो जाएगा, इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। 19 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका जो आंसर है आपको आर्टिकल 233। आर्टिकल क्या होगा? 233 हो जाएगा। और आर्टिकल 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय, यानी एक समान उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 231 में किया गया है। और 131 में है केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्यीय विवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार प्रदान करता है। और 143 क्या है? राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है। क्या है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार 143। 20 है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देखिए, इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। और नागरिकता क्या है? भाग 2 में है, 5 से 11। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता के बारे में बात किया गया है। 21 है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो 21 का जो आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है आपको आर्टिकल 19 में वर्णित है। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यानी कहीं पे भी आप क्या बोलते हैं, कहीं पे भी आप सभा कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, है ना। आपको बोलने का अधिकार है किसी भी चीज में। और आर्टिकल 32 में जो है वर्णित बंदी प्रत्यक्षीकरण या रीट, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 22 क्या है? 22 है आपको निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? मद निषेध, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, वो है आपको सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। क्योंकि सूचना का अधिकार जो है आपको 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। और यह विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार। और यह 2005 में पारित किया गया था। उसके बाद मद निषेध जो है आपको आर्टिकल 47 में है, 47। और काम का अधिकार, काम का अधिकार जो है आपको 41, काम का अधिकार है 41 में। और समान काम के लिए समान वेतन 39, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल आपको याद रखना है। मद निषेध क्या बताए? 47, काम का अधिकार बताए 41, और समान काम के लिए समान वेतन 39, ठीक है। और ये जो है आपको क्या है? ये सब जो है आपको 36 से लेके 31 के बीच में है, यानी नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और डायरेक्ट यानी सूचना का अधिकार जो है
आपको यह एक विधिक अधिकार है। क्या है? विधि अधिकार, जो 2005 में स्थापित हुआ। 23 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 23 का क्या होगा? सी हो जाएगा, साधारण विधेयक। 24 है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपको 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, 2 बार। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। 24 का जो आंसर है क्या होगा? ज्ञानी जैल सिंह। यानी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो वो हैं आपको ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे उपराष्ट्रपति। बाकी बीबी गिरी, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है आपको उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, या विधानमंडल के सभी सदस्य। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 26 है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, या सभी मंत्रीगण। तो 26 का आंसर सिर्फ केंद्रीय मंत्री होगा, यानी मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल। 27 है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984, 87, 91, 1994। तो 27 का जो आंसर है आपको सी, यानी भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुआ, 1991। 28 है भारत में न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका है संसद के अधीन, स्वतंत्र, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो 28 का जो आंसर है बी होगा। क्या होगा? बी, स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। 28 का क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि विधायिका के अंतर्गत संसद जो आता है, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री कार्यपालिका के पदाधिकारी होते हैं, और कार्यपालिका विधायिका के अधीन होता है। ठीक है, यानी जो विधायिका है, विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद, और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री कार्यपालिका के क्या होते हैं? पदाधिकारी। ठीक है, और कार्यपालिका विधायिका के अधीन होता है। अब उसके बाद 29 देखेंगे। 29 है राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, ये तो है आपको राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, या प्रधानमंत्री। तो होगा विधानसभा। 29 का बी। और विधानसभा को आपको निम्न सदन में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन, आप याद रखिएगा। और बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243, 243 है विधानसभा सीट है बिहार में, ये बिहार में विधानसभा सीट है। और विधान परिषद में बात करें तो ये 75 है। कितना है? 75 विधान परिषद है, और 40 लोकसभा सीट है, और 16 राज्यसभा सीट है। तो ये सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 30 है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर है सी हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। 30 का आंसर क्या होगा? सी। अब उसके बाद देखेंगे 31। तो 31 जो है क्या है? यह आपको संतोष ट्रॉफी का संबंध किस, यानी खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, या फिर क्रिकेट। तो संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? फुटबॉल में, यानी 31 का ये हो जाएगा। 32 है मैकबेथ किसकी रचना है? आर्थर हेले, मैक्सिक गोर्की, चार्ल्स डिकेंस, या शेक्सपियर। तो 32 का आंसर डी, मे बी डी। क्या होगा? डी, यानी 32 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आर्थर हेले जो है, आर्थर हेले, इनका बुक है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट किसका है? आर्थर हेले का। और मैक्स गोर्की का है, मदर, यानी म से मदर, म से मैक्स गोर्की। ठीक है, यानी आर्थर हेले एयरपोर्ट का हो गया। और चार्ल्स डिकेंस का है डेविड कॉपरफील्ड, यानी डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, आर्थर हेले का मैकबेथ, और मैक्सिक गोर्की का है मदर, और शेक्सपियर का डेविड, सॉरी, देखिए आर्थर हेले का जो एयरपोर्ट है, ठीक है, आर्थर हेले का एयरपोर्ट, और मैकबेथ का जो है, मैकबेथ का शेक्सपियर है। मैकबेथ का क्या है? शेक्सपियर। चार्ल्स डिकेंस है डेविड कॉपरफील्ड, और मैक्स गोर्की है मदर। 33 है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय आय उत्पाद, या फिर उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, या फिर उत्पाद लागत पर निवल देशीय उत्पाद। 33 का आंसर जो है आपको बी होगा, बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 34 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1950, 51, 52, या 56। 34 का बी, 1951।
अब उसके बाद देखेंगे 35। 35 क्या है? 35 है आपको कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। ब्याज की ब्याज दर, ऋण देने वाले बैंक, नकदी आरक्षण अनुपात या निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग। तो देखिए, जो आप इसका आंसर क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज करके बताते चलिएगा, ठीक है। और जितना भी आंसर आएगा, आपको जितना भी करेक्ट होगा इस 100 प्रश्न में, आप कमेंट करके बताइएगा कि इतना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। तो 35 का जो आंसर है आपको ब्याज की ब्याज दर होगा। क्या होगा? ब्याज की ब्याज दर। 36 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? सवाना, कैंपोस, बेल्ट, लानोज। 36 का क्या होगा? सी होगा, बेल्ट। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो है आपको बेल्ट है, ठीक है। और भी अगर बात करें तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहाँ है? ये आपको उष्ण कटिबंधीय है। यानी पूछ रहा था शीतोष्ण, तो शीतोष्ण तो आपको बेल्ट है। क्या है? बेल्ट, जो आपको साउथ अफ्रीका में है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका। और सवाना जो है आपको, ये भी आपको अफ्रीका में है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय है, गर्म है, ठीक है। और कैंपोज, यानी कैंपोज जो है आपको ब्राजील का उष्ण कटिबंधीय है। कैंपोज ब्राजील का है, ब्राजील का उष्ण कटिबंधीय है। और लानोज जो है, लानोज, वेनेजुएला, ये सब आपको उष्ण कटिबंधीय है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय। 37 है, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कृषि कार्य, लकड़ी काटना, हस्तशिल्प, निर्माण, आखेट या मत्स्य। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 38 देखेंगे। 38 है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, लद्दाख, पूर्वी कामेंग या फिर लाचेन या चंबा। तो एकमात्र शीत मरुस्थल जो है आपको लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। और लद्दाख का जो है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना यानी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019। और बीडी मिश्रा क्या है? बीडी मिश्रा है आपको, ये जो है आपको उपराज्यपाल है, ठीक है। 39 है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो हिमालय श्रृंखला का जो अंग नहीं है वो है आपको अरावली। क्या होगा? अरावली। 40 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। जैविक तो आपको क्या होगा? दामोदर, ठीक है। और दामोदर नदी आपको झारखंड से आता है और पश्चिम बंगाल में होते हुए फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। 41 है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। तो थीन बांध जो है आपको रावी नदी, क्या होगा? रावी नदी पे बनाया गया। और थीन बांध को जो है आपको और भी एक और नाम है रंजीत सागर बांध। थीन बांध को रंजीत सागर जो है, रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? थीन बांध को। और यह जो है आपको रावी नदी, कौन सा नदी है? रावी नदी। और जम्मू कश्मीर के सीमा पर यह जो है आपको स्थित है। थीन बांध कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के सीमा पर स्थित है। 42 है, आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। आटाकामा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो 42 का जो आंसर है बी होगा, दक्षिणी अमेरिका। आटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की आपको चिली में है। कहाँ है? चिली। देखिए, दक्षिणी अमेरिका तो आपको महाद्वीप हो गया, महाद्वीप यानी महादेश। और उस महादेश में आपको एक देश है चिली, वही है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल। 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीलो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम। तो 43 का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी, गल्फ स्ट्रीम। यानी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है वो है आपको गल्फ स्ट्रीम। देखिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब उसके बाद देखेंगे 44 है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली, राजमहल या फिर शिवालिक पहाड़ियां। तो 44 का आंसर ए होगा। क्या होगा? ए, नीलगिरी पहाड़ियां। 45 है, खगजंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम। तो 45 का जो आंसर है सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम। और सिक्किम जो है आपको कहाँ है? ये आपको ईस्ट में पड़ता है, सिक्किम ईस्ट में। और इसका राजधानी है गंगटोक। और प्रेम सिंह तमंग जो है आपको यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? प्रेम सिंह तमंग। अब उसके बाद देखेंगे 46 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ या नागपुर। 46 का क्या होगा? ए, बेंगलुरु। यानी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु।
47 है तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। परमाणु शक्ति संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र हेतु या भूतापीय या तापीय शक्ति संयंत्र। तो तालचर और इन्नौर जो है आपको तापीय शक्ति संयंत्र हेतु जो है आपको उल्लेखनीय है। 47 का डी हो जाएगा। 48 है निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट, लाह, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग। तो वन आधारित नहीं है ना, कागज, लाह, खेल सामग्री, यानी 48 का जो है सीमेंट होगा, सीमेंट उद्योग। 48 का ए। 49 है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, है ना। फिर उसके बाद गांव में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, गलत, ये भी गलत है। प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, देखिए ए सही होगा। 49 का सी, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है आपको जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है। अब उसके बाद है 50। 50 है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। तो 50 का क्या होगा? सी, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। और मोहिनीअट्टम बात करें तो मोहिनीअट्टम जो है वो कर्नाटका का है। कहाँ है? कर्नाटका। भांगड़ा पंजाब का है। कथकली आपको केरल का है, केरल का कथकली, ठीक है। अब उसके बाद है 51। 51 है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, और वातावरण में ध्वनि, और वायु में कण। तो 51 का जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वातावरण में ध्वनि, यानी डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। 52 है कोई साइकिल सवार किसी मोड़, देखिए क्या हुआ कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, या फिर आगे की ओर झुकता है, या फिर बिल्कुल नहीं झुकता। तो 52 का आंसर जो है अंदर की ओर झुकता है, अंदर की ओर, ठीक है। यानी इसका अपकेंद्री बल होता है। क्या होता है? अपकेंद्री बल। 53 है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है किसी वस्तु की क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ी, या उष्मीय ऊर्जा। यानी ताप में वृद्धि हुआ तो उष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा। क्या होगा? उष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा। 54 है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है पृथ्वी के पलायन वेग का मान होगा, और 2.38 मीटर पर सेकंड ये आपको चंद्रमा, क्या है? चंद्रमा। 55 है मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो मृग मरीचिका जो है आपको डी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। 56 है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो 56 का जो आंसर है जर्मेनियम होगा। क्या होगा? अर्धचालक नहीं है, वो है आपको जर्मेनियम। 57 है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आधारित है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, स्व प्रेरण या अन्योन प्रेरण। तो 57 का आंसर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 58 है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तंतु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, तंतु में धारा घटाकर, या कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। तो 58 का जो आंसर है डी होगा। क्या होगा? डी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। 58 का क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए, ठीक है। स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरा प्रश्न जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और इसका आंसर भी आप पूरी तरह बता नहीं पाइएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सभी का आंसर आप लोग बताते चलें, ठीक है। 59 है निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु में धातुई चमक कौन सा धातु है? तो ये आपको आयोडीन है। आयोडीन अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। देखिए आयोडीन जो है आपको हेलोजन ग्रुप का है, और वह सभी जो है अधातु है। हेलोजन ग्रुप जो है आपको 17 क्या है? वर्ग 17 में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये जो है आपको अधातु है, और इसमें धातुई चमक पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 60 है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का है। क्या है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। 61 है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कोरेंडम, सीसा, कैडमियम, जस्ता। 61 का क्या होगा? बी हो जाएगा, सीसा। क्या होगा? बी। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। और जिनको पीडीएफ चाहिए, आप जिनको पीडीएफ चाहिए वही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर का क्लास भी होता है पर डे, तो करंट अफेयर भी जिनको पढ़ना है वो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको करंट अफेयर का पीडीएफ आपको मिलेगा, और उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है 62। 62 है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है पिरामिडीय, वर्गाकार समतलीय, चतुष्फलकीय या विकृत चतुष्फलकीय। तो 62 का जो आंसर है सी होगा। क्या होगा? सी, चतुष्फलकीय। 63 है सभी लवण होते हैं वैद्युत अन क्या है? अनपघट या फिर अपघट या फिर अस्थाई अपघट या फिर उदासीन। तो 63 का जो आंसर है बी होगा, वैद्युत अपघट। क्या होगा? वैद्युत अपघट, यानी सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट होते हैं। अब उसके बाद है 64। 64 क्या है? 64 है आपको कि रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, यानी रासायनिक अपक्रिया जो है उत्प्रेरक की भूमिका क्या होगा? अपक्रिया की ऊष्मा या फिर अपक्रिया का उत्पादन या सक्रिय ऊर्जा या संतुलन स्थिरांक। 64 का आंसर क्या होगा? सी, सक्रिय ऊर्जा। 65 है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनिया सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फॉस्फेट। 65 का क्या होगा? 65 का डी, सुपर फॉस्फेट। 66 है निम्नलिखित में से कौन सा समजात है? देखिए इसमें जो समजात जो है आपको क्या होगा? इसमें समजात आपको CH4 है और C2H6 है। क्या है? CH4 और C2H6। 67 है एक्रिलीन है प्लास्टिक्स, फाइबर, इलास्टोमर, रेजिन। तो 67 का आंसर क्या होगा? फाइबर। क्या होगा? फाइबर। 68 है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, क्या संबंध है? पुष्पों के अध्ययन से, फलों के अध्ययन, झाड़ियों या फिर पौधे। तो डेंड्रोलॉजी जो है आपको झाड़ियों के अध्ययन या फिर वृक्षों का अध्ययन, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, झाड़ियों का अध्ययन या फिर वृक्षों का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 68 का सी। 69 है सार्स। क्या है? सार्स क्या है? संगठन, विषाणु जनित रोग, संचार प्रणाली, युद्धपोत। तो 69 का जो आंसर है आपको बी, विषाणु जनित रोग। क्या होगा? विषाणु जनित रोग। देखिए एक होता है सार्क। सार्क क्या है? ये आपको संगठन है। सार्क क्या है? एक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में है, और इसमें टोटल जो देश है आपको 7 है। टोटल देश कितना है? 7। लेकिन यहाँ पे सार्स पूछा है, सार्स। तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। 70 है मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन जो है किससे निकाला जाता है? सिंकोना ऑफोसिनेलिस से, पेम्पेवर सोमनिफेरम से, रोगोल्फिया सर्पेंटाइना से या फिर एकोनिटम नेपेल से। तो 70 का आंसर आपको बी, पेम्पेवर सोमनिफेरम। पेम्पेवर सोमनिफेरम, जिसको आपको पोस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ता का पौधा। पोस्ता का पौधा बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, दोनों को याद रखना है कि मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? पेम्पेवर सोमनिफेरम या फिर पोस्ता का पौधा से निकाला जाता है। और इससे जो है आपको क्या होता है? इससे अफीम बनता है, अफीम निकलता है, यानी अफीम निकलता है, ठीक है। अफीम या फिर हेरोइन जिसको बोलते हैं, यानी अफीम, हेरोइन जैसे नामक द्रव्य तैयार किया जाता है किससे? पेम्पेवर सोमनिफेरम से। 71 है बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति, निशानुकुंचन गति। तो 71 का आंसर क्या होगा? सी, कंपानुकुंचन गति। 72 है निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, क्षय रोग, वर्णांधता, ल्यूकीमिया। तो 72 का आंसर सी, क्या होगा? सी, वर्णांधता। 73 है हेनले का लूप प्रकार संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मूत्र जनन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। 73 का क्या होगा? ए हो जाएगा, उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र। हेनले का लूप का कार्य है उत्सर्जन तंत्र। 74 है आपको कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय का जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी या फिर अज्ञान कारणों से हृदय में बाधा। तो इसका जो आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। दिल का दौरा कैसे पड़ता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होता है तब। 75 है ईईजी का प्रयोग जो है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो देखिए ईसीजी, एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी। तो ईसीजी आपको मस्तिष्क, ईसीजी क्या है? ईसीजी है आपको मस्तिष्क, सॉरी ईसीजी है आपको हार्ट, ईसीजी आपको हार्ट है। देखिए ईसीजी ये आपको हार्ट है, हृदय।
लेकिन ईईजी पूछेगा तो ये आपको मस्तिष्क, क्या होगा, मस्तिष्क, यानी 75 का सी। 76 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 97, 99, 2001 या 2008? 76 का आंसर बी, 1999, यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार 1999 में दिया गया था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? आपको ऑप्शन बता देते हैं, 2015, 2014, 2018 या फिर 2020। ये 4 डेट में आपको बताना है कि भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी का भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। ठीक है। 77 है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, लुसानी, गलांड। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय आपको गलांड में है। कहाँ है? गलांड में। 77 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 78 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष, क्या होगा? 9 वर्ष। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आपको हेग में है। कहाँ है? हेग में। और इसमें टोटल जो है 15 जज होते हैं। कितना जज? 15 जज। और इसमें एक जज आपको भारतीय है, वो उनका नाम है दलवीर भंडारी। क्या है? दलवीर भंडारी। 79 देखेंगे। 79 क्या है? 79 है आपको कि ताश किस देश की समाचार एजेंसी है? ताश जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, इटली। 79 का आंसर क्या होगा? सी, रसिया। ताश किसका है? रसिया का। ठीक है। और वही अगर हम बात करें कि यूएसए का कौन सा है? एपी। यूएसए का नाम है एपी। और ब्रिटेन का है राइट्स। ब्रिटेन का है राइट्स। ठीक है। और अंसा जो है आपको इटली का है। यानी कहने का मतलब कि रसिया का समाचार एजेंसी का नाम आपको तास है, और यूएसए का है एपी। एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस। और ब्रिटेन का है राइट्स। क्या है? ब्रिटेन का राइट्स। और इटली का है अंसा। अंसा क्या है? अंसा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 80 को देखेंगे। 80 क्या है कि सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है क्या है? यानी सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दशक क्या है? 2018 से 28, 16 से 25, 21 से 30 या 19 से 28? तो 80 का आंसर ए हो जाएगा, 18 से 28। 81 है, वर्तमान समय में, यानी करंट अफेयर आ गया। अब क्या है? करंट अफेयर। और करंट अफेयर का जो है एग्जाम में बहुत ही योगदान होता है, बहुत ही ज्यादा योगदान। कहने का मतलब कि आपको 16 से 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर से ही होगा। 16 से 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर का आपको क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर का जो पर डे क्लास होता है वो आपको इसी चैनल पे आपको मॉर्निंग में 8 से 9 यानी 8 बजे आपको 8 या 8:15 बजे तक आपको अपलोड हो जाता है वीडियो। तो आप उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। और बिहार दरोगा के मद्देनजर रखते हुए ही आपको करंट अफेयर का क्लास, ऐसे तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्लास को आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम से पहले आपको वीवीआई करंट अफेयर का क्लास आपको करवाया जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल से जुड़ें। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, यानी रा के प्रमुख कौन है? परवीन सूद, परवीन कुमार श्रीवास्तव या रवि सिन्हा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी। रा के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। 82 है, हाल ही में वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा, अभिलाषा बराक, गीता राणा, लांस नायक, मंजू। तो 82 का क्या होगा? 82 का ए, दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना दीपिका मिश्रा बनी। 83 है, गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या गुजरात? तो इसका आंसर बी, उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। 84 है, हाल ही में किस राज्य की औथुर पान का पत्ता को 2023 का जीआई टैग मिला? औथुर पान। 84 का क्या होगा? बी, तमिलनाडु। यानी औथुर पान का पत्ता को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। और एक और है सलेम सागो। सलेम सागो को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। 85 देखेंगे। 85 है, दिव्य कला मेला 2023 कहाँ मनाया गया? दिव्य कला मेला राजस्थान, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो 85 का आंसर गुजरात होगा। दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया है? तो आपको गुजरात में मनाया गया, सॉरी राजस्थान में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? राजस्थान के जयपुर में। 86 है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या रखा गया?
देखिए इसका जो थीम है, सबसे पहले ये जानेंगे कि 18वां G20 सम्मेलन हुआ कहाँ। तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ, यानी भारत के नई दिल्ली में हुआ। और इसमें अब G20 में मेंबर आपको एक और जुड़ गए हैं, वो है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन यानी 21 G21 हो गया। क्या हुआ? G21। और इसका जो थीम है वो है आपको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार, क्या है, म्यांमार की सहायता के लिए है? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ध्वस्त या फिर ऑपरेशन कावेरी। तो 27 का जो आंसर है, सॉरी 87 का जो आंसर है ऑपरेशन करुणा। क्या होगा? ऑपरेशन करुणा। ठीक है। 88 है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या है? यानी वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन। क्या है? स्वीडन। स्वीडन। तो भारत का स्थान 88 का क्या होगा? ए 67। और अभी जो है आपको हंगरी इंडेक्स यानी भुखमरी का सूचकांक आया है, उसमें भारत का स्थान 111 है। क्या है? 111। लेकिन 2022 में कितना था? 107 था। और अभी 4 स्थान खिसक कर कितना हो गया है? 111। यानी अभी और भुखमरी भारत में बढ़ गया है। 89 है, हाल ही में कौन सा नगर निगम CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना? भागलपुर, पटना, सहरसा, मुजफ्फरपुर। 89 का क्या होगा? बी, पटना। क्या होगा? पटना। 90 है, हाल ही में GSI ने किस राज्य में सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा? प्राकृतिक आर्क तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। तो 90 का हो जाएगा आपको डी, उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। 91 है, हाल ही में कौन सा देश ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया? रूस, चाइना, केन्या, इजराइल। तो टाइफा फर्स्ट जो है आपको केन्या लॉन्च किया है। केन्या। केन्या। 92 है, हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया? तो 92 का जो आंसर है आपको क्या होगा? 92 का जो आंसर है आपको राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब या उत्तराखंड। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पे CM है मनोहर लाल खट्टर। 93 देखेंगे। 93 है, कपिल देव प्रसाद बिहार को 2023 में पद्मश्री दिया गया। इसका संबंध जो है किससे है? कला से, साहित्य, व्यापार या राजनीति। 93 का जो आंसर है ए, कला। क्या होगा? कला। 94 AIWF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? मोक्षा राय, प्रिया AS, मनीषा कल्याण, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का सी, मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण। 95 अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर या 8 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको कब मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को। 2 नवंबर। 96 है, 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में। यह जो मैथ है, ठीक है, यह क्या है? मैथ है। और मैथ का आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है आपको सी होगा। ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आपको कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना है। नहीं बनेगा तो ठीक है, बन जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं बनेगा तो आपको कमेंट करना है। ठीक है। और इसका जो है आपको मैथ रीजनिंग का PDF बना के कम्युनिटी में डाल देंगे या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के ही मैथ का और रीजनिंग का आपको डाल देंगे। आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना जरूरी है, नहीं बनेगा तो। ठीक है। 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर जो है आपको 3:7। 3:7। 98 का आंसर, 98 का जो आंसर है आपको ए 2884। 2884। और 99 देखिए, 99 का ये आकृति का है ना, फिगर है। तो देखिए इसका सिंपल एक नियम है। देखिए इस फिगर में आपको बीच वाला देखना है, बीच वाला देखना है। बीच वाला में जो इन सभी फिगर में, ये सभी में जो गायब रहेगा, मतलब जो नहीं होगा बीच में, वही उसका आंसर होगा। तो आप गौर कीजिए कि किसका नहीं है, किसका फिगर नहीं है। देखिए ए भी है, ए है, ए है, ए है, ये तीनों तो है, चारों है। तो जो नहीं है वो है ए वाला। ए वाला फिगर जो है आपको नहीं है, तो नेक्स्ट में यहीं पे होगा, ए वाला फिगर होगा, यानी इस तरह का है ना, इस तरह का। तो आप देख लीजिए किसमें नहीं है। तो ये जो है आपको ए में नहीं है। आप देख सकते हैं किसमें नहीं है, देखिए इसी में नहीं है, ए में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। और 100 प्रश्न, 100 प्रश्न का आंसर है आपको चाचा। चाचा 100 का बी। ठीक है। तो आपको एक बार और बताना चाहते हैं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, आप प्लीज आप देख लें।
क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आने का संभावना पूरा है। आपको यह प्रैक्टिस सेट आपको रामबाण एग्जाम में साबित होने वाला है। रामबाण, आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, और जितना भी प्रैक्टिस सेट बाकी है वो सभी हम आपको करवा देंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके ले लेंगे। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।